हम मुख्तार अंसारी के गिरफ्तारी कानून के पेंच में फंसना नहीं चाहते। हम उनके कानूनी गिरफ्तारी, कानूनी शिकंजे पर बहस करना नहीं चाहते। लेकिन वो मुख्तार अंसारी जिसके अंदर सामंतवादी के खिलाफ लड़ने का जज्बा था, खून में गर्माहट थी, वो मुख्तार अंसारी के लिए बोलना चाहते हैं। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दादा ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और पोता उस देश के लौकत में सुरक्षित नहीं रहा। बड़ी सुरक्षा में उनके पोता की मौत हो गई, लौकत में उनके पोता की मौत हो गई। लोग कहते हैं जहर देकर मार दिया गया, कहते हैं हार्ट अटैक आया, मर गए। कुछ भी हो, लेकिन एक आज़ादी के मतवाले के पोता देश के लौकत में अपना दम तोड़ दिया, शहीद हो गया। हम बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के बड़े ओहदा के नेता रहे। वह अपने समय जनता को सेवा किया, महिलाओं के लिए संघर्ष किया, अबला जनता के लिए संघर्ष किया, दबे पिछड़े लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। विशेषकर उन्होंने उत्तर प्रदेश के सामंतवादियों के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी जंग लड़ी। उन जालिमों से जरूर मुकाबला करता हूँ। अगर किसी गरीब और मजबूर को सताया जाता है तो आपका ये बेटा उनका पंजा मरोड़ने का काम करता है। इस जंग में उन्हें कई बार हार का सामना करना पड़ा, कई बार जीत का सामना करना पड़ा, लेकिन वह कभी भी हिम्मत नहीं हारे और अंत तक उत्तर प्रदेश के उन सामंतवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। उन जनता, दबे कुचले लोगों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, जिन्हें सामंतवादी लोग दबा रहे थे, उनके उस जनता के लिए उन्होंने अंतिम सांस तक लड़ते रहे। मुख्तार अंसारी के बारे में एक वाक्य में बोला जाए तो वह एक सामंतवादी के विरोध में लड़ने वाले नेता, जो अंतिम दम तक जेल में कैद रहते वक्त तक लड़ा और शहीद हो गया। सामंतवादियों के सामने कभी घुटने नहीं टेका, कभी अपनी जनता के लिए ये नहीं कहा कि मैं इन सामंतवादियों के खिलाफ नहीं लड़ूंगा, इससे इन सामंतवादियों से मेरे जीवन का खतरा हो सकता है, इन सामंतवादी हमें भी मार सकते हैं। ऐसा कभी भी अपनी जुबान पर लाने नहीं दिया। अपने समर्थकों को मन में, दिल में कभी ये बात नहीं आने दिया कि सामंतवादियों के खिलाफ आपके लिए लड़ने वाला मुख्तार अंसारी नहीं है। वो हमेशा लड़ते रहे, अंतिम सांस तक उत्तर प्रदेश के सामंतवादियों के खिलाफ लड़ा और कैद में शहीद हो गया। इस मुख्तार अंसारी के बारे में ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सामंतवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ा। उन दबे कुचले लोगों, उन असहाय अल्पसंख्यकों, उन असहाय महिलाओं जो सामंतवादियों के जूतों के तले रौंदे जा रहे थे, उन सामंतवादियों से लड़ा। कुचले जा रहे लोगों के समर्थन में लड़ा। इसका उद्देश्य मुख्तार अंसारी को ये नहीं था कि वह इसके जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेके, राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करे। ऐसा उन्होंने कभी नहीं अपने छवि में आने दिया। असल में ये लड़ाई उनको तो दादा परदादाओं के खून से ही मिला था। देश के लिए
लड़ना उनके खून में ही था। उनके दादा ने ही देश के लिए लड़ा था। उन तो पोता आखिर उस आज़ाद देश में जो दबे कुचले लोग हैं, अल्पसंख्यक, असहाय लोग, जिसे सामंतवादी लोग फिर से गुलाम करना चाहते थे, उनके लिए ये पोता क्यों नहीं लड़ता। सामंतियों का गढ़ था। हम लोग जैसे लोगों को चलना यहाँ पर दूभर था। उत्तर प्रदेश के लोग मुख्तार अंसारी के बारे में बताते हैं कि वह एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने सामंतवादियों के खिलाफ आज से नहीं, शुरू से ही लड़ाई लड़ते रहे। बगल में जो भी उनके आसपास, उनके सामने जो सामंतवादी लोग दबे कुचले लोगों को जो अपने जूतों के तले रौंदता था, उसको देखकर उन्हें खून खौल जाता था। वो मारने और मरने पर आमदा हो जाते थे। सामंतवादियों के खिलाफ उन्होंने कभी घुटने नहीं टेके। सामंतवादियों के खिलाफ हरदम वो मारने और मरने के मूड में, नीयत में रहते थे। उनके ये नीयत, उनके ये विचार, उनके ये खून में था सामंतवादियों के खिलाफ लड़ना, सामंतवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकना। लेकिन आज ये तकदीर है कि आज सामंतवादी से लड़ने वाला स्वयं सामंतवादी के क्षेत्र में जाकर कुचला गया। मुख्तार अंसारी ये कभी नहीं सोचे होंगे कि जिन सामंतवादियों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सामंतवादी कभी सत्ता में आएंगे। लेकिन कुदरत का भी करिश्मा अलग होता है। सामंतवादी के खिलाफ मतवाले की तरह लड़ने वाले मुख्तार अंसारी ये कभी नहीं सोचे कि सामंतवादी भी सत्ता में आएंगे। आज दबे कुचले लोगों को जूतों के तले रौंद रहे हैं, कल वह हमें भी जूतों के तले रौंद सकते हैं सत्ता में। और ऐसा ही हुआ, सामंतवादी एक दिन सत्ता में आई। ये शासन का नियत है, निर्णय है कि सत्ता पलटती है। कभी सामंतवादियों की सत्ता होती है तो कभी उसके दबे कुचले लोगों के भी सत्ता होती है। लेकिन दबे कुचले लोगों की तो सत्ता कम ही देखने को मिलते हैं। बहुत खुशनसीब देश होता है जहां दबे कुचले लोग कभी कुछ समयों के लिए शासन करते हैं। उस देश में, उस खुशनसीब देश में शायद भारत का नाम नहीं लिया जा सकता। वैसा ही हुआ जो नियत का मंजूर था। सामंतवादी लोग सत्ता को हासिल किए। सत्ता को ही नहीं हासिल किए, कानून को भी अपने जूतों तले रौंदना शुरू किया। कानून के गिरबान तक पहुंचते ही कानून को धज्जियां उड़ा दिया इन सामंतवादियों ने। इन सामंतवादियों के लिए कानून क्या, पहले भी कानून इनके लिए कुछ नहीं था। आज भी इनके लिए कानून, देश, समाज, संविधान कुछ भी नहीं है। कल भी इन सामंतवादियों के लिए ये सब कोई मायने नहीं रखेंगे। ये सब एक वस्तु की चीज़ होंगे। ये सब देखने, सुनने, सुनाने और लोगों को कथा सुनाए, इतिहास लिखने के, किताब लिखने के एक सिर्फ मात्र घटनाएं होंगे। सामंतवादियों का एक अपना वर्चस्व रहा है, एक अपना इतिहास रहा है, एक अपनी पहचान रही है, दबे कुचले लोगों को रौंदने की, जूतों के तले इन लोगों को रौंदने की, इन्हें शोषण करने की, इनसे काम लेने की और इनाम नहीं देने की। इन सामंतवादियों की सत्ता जब आई तो अंसारी ये भाप नहीं सके कि ये सामंतवादी आज सत्तासीन हो गए हैं। हमें घुटने टेक देने चाहिए।
शायद यदि ये सामंतवादी होते, अंसारी सामंतवादियों से लड़ते लड़ते सामंतवादी के कुछ विचार को सीख लिए होते, इनके कुछ गुणों से ओतप्रोत हो गए होते, तो शायद इन सामंतवादियों से कुछ तो सीखते, कुछ तो मिलते, कुछ इन्हें मालूम होता कि वो सामंतवादी आज सत्तासीन हो गया है, आज हमसे वो बदला ज़रूर लेंगे, आज हमें वो विनाश कर सकते हैं। आज हमने जो उस समय उन सामंतवादियों को रोकने के लिए जो लड़ाई लड़े थे, आज वो लड़ाई को हमें रोक देना चाहिए। लेकिन मुख्तार अंसारी ऐसा नहीं किया, उन्होंने अंतिम तक लड़ते रहे। आज सामंतवादी सत्तासीन हुए, उसके सामने भी मुख्तार अंसारी ऐसे नेता हुए, ऐसे वफादार दबे कुचले लोगों, अपने समर्थकों लोगों का ऐसा वफादार नेता हुए कि उन्होंने सामंतवादियों को सत्तासीन देखते हुए भी इन सामंतवादियों के सामने घुटने नहीं टेके। वो दिन आ ही गया जब सामंतवादियों ने तय कर लिया कि इस अवरोध को, इस दीवार को तोड़ने की ज़रूरत है। इस अवरोध, मुख्तार अंसारी रूपी अवरोध को तोड़ने का समय आ गया है और मुख्तार अंसारी इस चीज़ को भांप नहीं सके और आखिरकार टूट गए। कहते हैं आखिरी समयों में जब वह कैद थे, गिरफ्तार थे, सामंतवादियों के चंगुल में फंसे हुए थे, तब उन्होंने एक पत्र लिखा था। हम उस पत्र पर जिक्र करना नहीं चाहते, हम उनके पत्र पर वर्णन नहीं करना चाहते। हम मुख्तार अंसारी के गिरफ्तारी कानून के पेंच में फंसना नहीं चाहते, हम उनके कानूनी गिरफ्तारी, कानूनी शिकंजे पर बहस करना नहीं चाहते। लेकिन एक वो मुख्तार अंसारी जिसके अंदर सामंतवादी के खिलाफ लड़ने का जज्बा था, खून में गर्माहट थी, कातिल तक बनने की वो ताकत थे, वो मुख्तार अंसारी के लिए बोलना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि मुख्तार अंसारी जब कैद थे तब उन्होंने अपने अंतिम समय में कानून को पत्र लिखा था, कानून से संरक्षण लेने का पत्र लिखे थे। लेकिन उस पत्र में क्या लिखा था, इसका ये विवाद का विषय है, ये कानून का विषय है। लेकिन वो उस पत्र के कुछ दिन बाद ही मुख्तार अंसारी की लौकत में मृत्यु हो गई। कहते हैं जहर खाने से मृत्यु हो गई। खबर ये भी है हार्ट अटैक आने से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ भी हो, खबर कुछ भी हो, लोग कुछ भी कहते हों, कानून कुछ भी कहता हो, प्रशासन कुछ भी कहता हो, लेकिन एक सामंतवादी के विरोध में शुरू से ही लड़ाई लड़ने वाले मतवाला को इस दुनिया में से छोड़ना पड़ा, वो भी कानून के संरक्षण में, उस कानून के संरक्षण में जिस कानून को आज़ादी के लिए उनके दादा ने लड़ाई लड़ी। सामंतवादियों का काल, सामंतवादियों का यमराज, सामंतवादियों का दुश्मन आज खुद सामंतवादियों का शिकार बन गया। मुख्तार अंसारी आज खुद सामंतवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना बंद कर दिए। अब सामंतवादियों के खिलाफ लड़ाई नहीं होगी, अब वो जंग नहीं होंगे जो मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में किया करते थे। अब लोग राहत की सांस लेंगे, अब लोग चैन का सांस लेंगे कि मुख्तार अंसारी नहीं रहा, मुख्तार अंसारी नहीं रहा। ये सोचकर जश्न भी मनाएंगे। सुना है उत्तर प्रदेश में इनके जाने पर पटाखे भी फूटे हैं, पटाखे फूटे होंगे, जश्न भी मने होंगे। लेकिन मुख्तार अंसारी के लिए मातम भी मने हैं। लोग शोक में भी हैं,
लोग मुख्तार अंसारी के जाने का विलाप कर रहे हैं। लोग बेचैन हैं कि अब हमारे लिए कौन लड़ेगा, उन समांतवादियों से कौन लड़ेगा, ये सोचकर लोगों के दिल में बेचैनी है। समांतवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला योद्धा मुख्तार अंसारी आज शांत पड़ गया। आज कोई नहीं बोलेगा दबे कुचले लोगों के पक्ष से। अब मुख्तार अंसारी नहीं बोलेगा कि समांतवादी तुम दबे कुचले लोगों को जूते तले क्यों रौंद रहे हो। अब मुख्तार अंसारी उन समांतवादियों को नहीं मारेगा, उन समांतवादियों से नहीं लड़ेगा जो दबे कुचले लोगों को ये समझते हैं कि वो मेरे लिए बना है, मुझे सेवा करने के लिए बना है, मुझे सेवा करने के लिए ही उसका जन्म हुआ है। अब मुख्तार अंसारी इस दुनिया को छोड़ दिया, अलविदा कह दिया। उन समांतवादियों से लड़ते लड़ते मुख्तार अंसारी अब शांत पड़ गया। इतना शदीद